हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जीओसी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे? रिएक्शन, ठीक है। इंटरमीडिएट की कहानी पढ़ ली है ना पूरी। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं लोग? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है, हम लोग उसके अंदर एक एक करके उसको समझेंगे, ठीक है। देखो, एक माने होते क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और क्या होती है हमारे? एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा हमारा होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये सारी वो रिएक्शन है जिनमें क्या होता है? एडिशन होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहला टाइप बोलते हैं, कौन सा? एडिशन रिएक्शन। कौन सा? एडिशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कहीं पे अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर फ्री रेडिकल ऐड हो रहा है तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा टाइप हम पढ़ते हैं। दूसरा टाइप है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन का। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसे पहला पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा उसका, दूसरा निकलेगा, यानी इसको जगह पर वो आएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? जैसे इलेक्ट्रोफाइल में था ना, वैसे ही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? फ्री रेडिकल ये किस कैटेगरी की रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन वाली। कौन सी? सब्स्टिट्यूशन, यानी इसमें एक मॉलिक्यूल हटेगा, उसकी जगह पे दूसरा लगेगा। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो दूसरा टाइप हमारा क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कौन सा? एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सी? एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एक हमारा E1 होता है, ठीक। एक क्या होता है हमारा? E2, ठीक है। एक और होता है हमारा E1CB, जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सारे रिएक्शन कौन कैटेगरी की? कौन सी कैटेगरी की है? थर्ड कैटेगरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बोलो, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या होता है? इसके अलावा हमारी जो रिएक्शन होती है वो क्या होंगी? रिडक्शन वाली रिएक्शन होंगी, ठीक है। ये सारा हम लोग क्या देख रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। रिडक्शन हो सकता है, उसके अलावा ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक। इसके अलावा एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है, ठीक है।
ये वो मेजर रिएक्शंस हैं जिनको हमको पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्पेशल भी होती हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये इतनी मेन रिएक्शन है जिनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, समझे? बोलो। चलो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सी? टाइप 1 यानी एडिशन रिएक्शन। तो पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जो इलेक्ट्रोफाइल हम सबको पता है क्या होते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ना। बोलो। हम लोग 3 तरह के इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे ना, कुछ चार्ज होते हैं, कुछ अनचार्ज होते हैं, और कुछ वैकेंट ऑर्बिटल वाले होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में? जो तुम्हारा पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है? मोबाइल होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? मोबाइल होता है। ये क्या करता है? अपना पाई इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, उसको डोनेट कर देता है। क्या करता है? अपना पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देता है, ठीक है। इन फर्स्ट स्टेप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक प्लेस। क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक प्लेस, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कैसे कंपाउंड ऐसी रिएक्शन देंगे जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे ना, जिसमें पाई बॉन्ड होगा वही तो ये रिएक्शन देंगे। जैसे तुम्हारा कौन है? एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। सपोज करो ये तुम्हारा एल्कीन है, ठीक है। हमारा एक एल्कीन है, ठीक। इस पे मान लो किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। क्या इसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, तो क्या करते हैं? जब ये इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आता है तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इसको अपना, इसमें जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोफाइल को दे देता है, ठीक है। क्या करता है? इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? इससे मिलेगा। सपोज करो ये यहाँ पे इसका मूवमेंट हुआ, ठीक। इस पे क्या है? नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर दिया और वहाँ पे ऐड हो गया, ठीक। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एक सिंपल वर्जन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखो, अगला क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना। अब इसमें कौन ऐड होगा? न्यूक्लियोफाइल। कौन ऐड होगा? न्यूक्लियोफाइल। डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोफाइल पढ़े थे पीछे ना, बोलो। तो ये भी सेम वैसे ही होगा। क्या होगा? इसमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे, ठीक है। जिसमें क्या करेगा? न्यूक्लियोफिल जाके अटैक करेगा किस पे? उस मॉलिक्यूल पे, ठीक है, जिधर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा रीजन, ठीक है। जो रीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उस साइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक। तो एडिशन रिएक्शन कौन कौन लोग देते हैं? जैसे तुम पढ़ोगे एल्डिहाइड और कीटोन में, किसमें? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? एल्डिहाइड, कीटोन और साइनाइड में। किसमें? एल्डिहाइड, कीटोन और साइनाइड में, ठीक है। इसमें क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट एटम, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए? ईएन का डिफरेंस होना चाहिए। ईएन का डिफरेंस होगा तभी तो पाई का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जब पाई का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन बनेगा, एक तरफ नेगेटिव वाला बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिच। तो जिधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन होगा उस तरफ क्या करेगा? तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ठीक। हम लोग एक सिंपल वर्जन देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, ठीक है। सपोज करो ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। ऐसे रिएक्शन ज्यादातर एल्डिहाइड और कीटोन ही देते हैं, ठीक। मान लो ये तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक। कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप। हम लोग क्या पढ़े? इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस पे क्या करेगा? तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा? ये ऑक्सीजन ईएन जाता है ना, तो ये क्या करेगा? अपना पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक। इससे क्या होगा? यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन बना, इस पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ठीक, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा, ठीक, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, ठीक, क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, बोलो। एक सिंपल वर्जन देखें हम लोग किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या हो गया, समझ में आया तो है? हम लोग क्या देखेंगे, फ्री रेडिकल का एडिशन, किसका, फ्री रेडिकल का एडिशन, ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ये एडिशन का दूसरा टाइप है। एक हम लोग देखे इलेक्ट्रोफाइल जहाँ ऐड हो रहा था, एक जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा था, ठीक, जहाँ इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था वो कौन कौन से रिएक्शन दे रहे थे, वो कैसे कंपाउंड दे रहे थे, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला कौन दे रहा है, एल्डिहाइड, कीटोन और साइनाइड, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, क्या पढ़ रहे हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है हमारा, जो क्या होता है, मेटल अब्सॉर्ब हाइड्रोजन ऑन इट्स सरफेस एंड कन्वर्ट्स मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन, इसमें कन्वर्ट कर देता है, यानी H2 को, H2 जो मॉलिक्यूल है उसको जो है एटम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, एक तरह से जो है हाइड्रोजन का रेडिकल बना देता है, ठीक, क्या बना देता है, रेडिकल, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम्हारा जो ये सब मेटल है, ठीक है, निकेल, पैलेडियम ये सब रिडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं ना, इसमें क्या होता है, ये H2 का क्या करता है, फ्री रेडिकल बना देता है, क्या करता है, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम, इसमें क्या होता है, ये रेडिकल बन जाता है, फिर इसका क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, ठीक। दूसरा क्या हमारा एल्कीन, एल्कीन का HBr से रिएक्शन, किससे, HBr से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड, ठीक है, ये पेरोक्साइड क्या करेगा, ब्रोमीन और इसका फ्री रेडिकल बनाएगा, और वो फ्री रेडिकल क्या करेगा, एल्कीन पे ऐड हो जाएगा, ठीक। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो मेजर वाला एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बनता है, ठीक है, किससे बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या होता है, देखो तो क्या होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है, बोलो, सपोज करो ये एल्कीन है, ठीक, क्या है, एल्कीन, ठीक, इसके हम रिएक्शन कराएं किससे, HBr से इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड, ठीक है, तो पेरोक्साइड क्या करेगा, इसको जो है इसके रेडिकल बना देता है, ठीक, क्या करता है, इसके रेडिकल बना देता है, ठीक, इसलिए क्या होता है, फ्री रेडिकल में जब जाते हो तो ये क्या करता है, इसमें जो है जब ये रेडिकल आता है तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड का मूवमेंट होगा पाई वाले, तो ये कैसा बनेगा, जरा इधर देखेंगे लोग, ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या है निगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक है, बोलो, इसको हम लोग होमोलिटिक यूज करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं रेडिकल बन जाएगा तो एक इधर बन गया, ठीक, तो इससे क्या होगा, एक साइड तुम्हारा क्या अटैक कर देगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक, एक साइड क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक, बोलो, और एक साइड तुम्हारा क्या आ जाएगा, ठीक है, तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 और
क्या है तुम्हारा, एक तरह से एल्किल हैलाइड है ना, क्या इथाइल ब्रोमाइड है ना। ये कौन सी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कौन सी हुई, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, हम लोग जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो एक बार और इसको देख लेंगे। अभी इसका सिंपल वर्जन बता रहे हैं हम लोग, एक आइडिया ले रहे हैं कि रिएक्शंस कैसे होते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, ठीक है, और उसकी जगह में दूसरा निकलेगा, यानी सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होगा, किसी को हटा के उसकी जगह पे दूसरी चीज आ जाएगी, क्या होगा ये सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखो ये तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसकी, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव की। ठीक है, जो तुम्हारा बेंजीन है उसमें मोस्टली यही रिएक्शन होती है। ठीक है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव टू मेंटेन एरोमेटिसिटी। ठीक है, क्योंकि अगर हम बेंजीन वगैरह में ऐड करने लाएंगे किसी चीज को तो क्या होगा, उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, तो उसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर एक मॉलिक्यूल लगेगा तो उसकी जगह पर हाइड्रोजन वो निकाल देता है, ठीक, या और दूसरी चीज निकाल देगा। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है तुम्हारा, सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफाइल होता है तुम्हारा, ऑब्वियस क्या होगा, H+ होगा। क्या होगा, H+ होगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक किया बेंजीन पे तो H+ वहां से निकलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और H+ हटेगा। ठीक है, देखो कुछ एसिड है जो डायरेक्टली जो है बेंजीन से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे तुम्हारा HCl और HF डज नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद बेंजीन। ठीक है, इन सब की रिएक्शन डायरेक्टली बेंजीन से नहीं होती है, HCl और HF की, इसके लिए इनको कुछ रिएजेंट चाहिए। ठीक है, चलो ये सब रिएक्शन आप लोग हर जगह देखेंगे। ठीक है, जहाँ भी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव आएंगे वहाँ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये सारे रिएक्शन हम लोग वहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो ये क्या हुआ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या होता है, बेंजीन जो होती है उस पर क्या करता है तुम्हारा एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक, और फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइल ग्रुप हमारा सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, और H+ निकलता है। ठीक, इसके रिएजेंट क्या है हमारे, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, अब ये रिएक्शन बेंजीन और उसके डेरिवेटिव की सारी जितनी भी रिएक्शन है वो क्या होंगी हमारी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कौन कौन से कंपाउंड देंगे ये रिएक्शन, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इलेक्ट्रोफाइल जो सब्स्टिट्यूट होगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज H+। क्या रहेगा, H+। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसके एग्जांपल क्या है तुम्हारे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा तुम्हारा, जो एल्काइल ग्रुप है ये बेंजीन में ऐड हो जाता है। ठीक, समझे, और एक क्या होता है तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है तुम्हारा, ये वाला ग्रुप ऐड होता है। ठीक, बोलो एसाइल ग्रुप। ठीक है, कौन सा ऐड होता है, एसाइल ग्रुप। ठीक है, समझे, एसाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। बोलो, ये सारी रिएक्शन कौन देगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव। ठीक है, और इसका रिएजेंट क्या है, रिएजेंट क्या है इसका, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। ठीक है, बोलो, ये आगे भी इसकी पूरी मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, कैसे होता है, अभी हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक, अगला क्या
ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है तुम्हारा जो फ्री रेडिकल होता है वो जाके सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, बाय अदर फ्री रेडिकल, ठीक है। एक फ्री रेडिकल आके उसकी जगह पे लग जाएगा, ठीक, और दूसरा वाला वहाँ से हट जाएगा, ठीक। यानी एक फ्री रेडिकल आया वो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ और उसके बदले में दूसरा वाला निकल गया, ठीक है। जनरली ये इसमें होता है तुम्हारा एल्केन्स में, ठीक है। इसमें होता है एल्केन जो लोग हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं वो पूरा क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये हम लोग 11th में पढ़ते हैं ना डिटेल में, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है एक फ्री रेडिकल रिप्लेसेस बाय दूसरा फ्री रेडिकल, ठीक है। यानी हेलोजन्स जो है तुम्हारे हेलोजन्स क्या करता है H प्लस रेडिकल को रिप्लेस करता है, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम लोग वहाँ देखे होंगे जब पढ़े होंगे हेलोजिनेशन, या आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे रिएक्टिविटी देखेंगे। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है तुम्हारा 3 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, क्योंकि ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। 3 डिग्री में क्या होगा प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा ना, तो उसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक। क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। ये इसमें क्या हुआ तुम्हारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हुआ, इस रेडिकल ने इसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है, मॉलिक्यूल में। इसका एग्जांपल क्या है तुम्हारा, बहुत फेमस है, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एल्केन वाले चैप्टर में। ये किसका एग्जांपल है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसके बदले में क्या होगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, ठीक है। यानी सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या होगा सब्स्टिट्यूशन होगा ना, न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को निकाल देगा, ठीक। जैसे सपोज करो ये तुम्हारे क्या है कि एल्किल हैलाइड है ना, इसमें क्या होता है एक हेलोजन आता है और दूसरे को रिप्लेस कर देता है, ठीक। सपोज करो यहाँ पे क्या लगा है ब्रोमीन लगा है, क्लोरीन आएगा इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये कैसी रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये कितने टाइप की होती है हम लोग देंगे, ठीक है। एक तुम्हारा क्या होगा SN1, ठीक है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट। यानी इसमें क्या होगा जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो जो दो रिएजेंट होते हैं ना एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा ना, इस पे डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और तुम्हारा क्या होता है SN2, दूसरा क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमॉलिक्यूलर। क्या होता है बायोमॉलिक्यूलर, ये क्या है यूनिमॉलिक्यूलर। इसमें क्या होता है एक ही मॉलिक्यूल पर रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, इसमें क्या होता है दोनों मॉलिक्यूल पे रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और तुम्हारा क्या है SN8, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन प्लस एलिमिनेशन, ठीक है। इसमें तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, उसके अलावा तुम्हारा कुछ ऐड भी होगा और कुछ एलिमिनेट भी होगा, ठीक। ये सारे किसके टाइप हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, किसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। SN1 में तुम्हारा क्या होता है जो कार्बन की रिएक्टिविटी वो आती है तुम्हारी सबसे ज्यादा किसकी होगी है 3 डिग्री कार्बन की। ये क्या है तुम्हारा एल्किल है ना, जो 3 डिग्री वाला होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक। फिर क्या है तुम्हारा 2 डिग्री वाला एल्किल है, ठीक। फिर आएगा तुम्हारा 1 डिग्री वाला एल्किल है, ठीक है। बोलो क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। जो 3 डिग्री कार्बन होगा
वो ज़्यादा फास्ट देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। बोलो Sn2 में क्या होता है तुम्हारा, प्राइमरी वाले की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। प्राइमरी एल्किलाइड होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये बायोमॉलिक्यूलर है, ठीक है। क्या है, बायोमॉलिक्यूलर है, इसमें इंटरमीडिएट वगैरह बनेगा नहीं, तो इसमें डायरेक्ट जो है अटैक होना है। तो डायरेक्ट अटैक कहाँ होगा, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह कम हो ना, वहीं पे डायरेक्ट अटैक होगा, ठीक। तो ये किसकी रिएक्टिविटी की, Sn2 की, ठीक है। और ये रिएक्शन कौन देते हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन देते हैं तुम्हारे, कौन देते हैं, एल्किल हैलाइड, कौन देते हैं, एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये जो पीएच लिखा होता है, पीएच का मतलब क्या होता है, बेंजीन होता है, ठीक है। ये बेंजीन है, ठीक। ये तुम्हारे क्या देंगे, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलो, और ये तुम्हारा कौन देता है, एसिड डेरिवेटिव जितने तुम्हारे वो सब देते हैं, ठीक। कौन देता है रिएक्शन, एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव तुम्हारे कौन कौन से हैं पता है, 4 हैं मैंने, ठीक है। 4 नाम बताओ। पहला क्या आएगा तुम्हारा, बोलो। एक तो तुम्हारा आएगा एनहाइड्राइड, ठीक, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक। दूसरा क्या आएगा तुम्हारा, ईस्टर, ठीक है। बोलो। तीसरा क्या आएगा तुम्हारा, ऑयल हैलाइड बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, ऑयल हैलाइड ना, ये वाला इसमें ग्रुप होता है, ये वाला जो ये एसिड डेरिवेटिव है ना। और क्या होता है तुम्हारा, एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, ऑयल हैलाइड हो गया, अमीन होता है, क्या होता है, नहीं अमाइड, क्या होता है, अमाइड। ये क्या है हमारा, एसिड डेरिवेटिव हो गया, क्या है, एसिड डेरिवेटिव, ठीक। ईस्टर में कौन सा ग्रुप होगा, यही होगा ना। एनहाइड्राइड में क्या होगा तुम्हारा, 2 एसिड मिलके वाटर निकाल देते हैं ना, सपोज करो इसमें क्या हुआ, वाटर निकल गया, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या करें, वाटर निकाल दें, फिर क्या बना लेगा ये, COO, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा तुम्हारा, O नहीं, क्या बचेगा तुम्हारा, यहाँ पे C बचेगा, इसके साथ ऑक्सीजन लगा, फिर क्या होगा तुम्हारा, यानी तुम्हारा एनहाइड्राइड वाला ग्रुप कौन सा है, ये वाला, ठीक। कौन सा है, इस तरह का यहाँ पे दिखेगा, क्या है वो, एसिड एनहाइड्राइड है, क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है। ये कहानी समझ में आई, बोलो। अगला टाइप देखते हैं हम लोग रिएक्शन का, ठीक है। अगला क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप का, मेनली 2 टाइप का होता है, एक और होता है जिसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, ठीक। पहला क्या तुम्हारा, E1, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 में क्या होता है तुम्हारा, जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है तुम्हारा एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, ठीक। क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है। जो इसमें इंटरमीडिएट जो बनेगा तुम्हारा, वो कौन सा बनेगा, कार्बोकेटाइन, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन के बारे में जानते हो, रीअरेंज भी कर सकते हैं अपने आप को ना। मान लो 2 डिग्री है तो 3 डिग्री में जाने के चांसेस तो चले जाते हैं, ठीक। 1 डिग्री से 2 डिग्री में चले जाते हैं, ठीक। इसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, सबस्ट्रेट की, किसकी होगी, सबस्ट्रेट की, ठीक। चलो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है तुम्हारा, एलिमिनेशन किसमें ज़्यादा आसान होगा, जिसमें जो है तुम्हारा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने ना,
वाला कार्बोकेटाइन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, कंडीशन कैसी चाहिए इसमें, तुम्हारा चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए और उसके अलावा हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक, एलिमिनेशन कराने के लिए एक तो हाई टेम्परेचर चाहिए, उसके अलावा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। ठीक, और क्या होना चाहिए, प्रोटिक होना चाहिए, यानी H+ जो दे सके। ठीक है, प्रोटिक होगा जो प्रोटॉन दे सके। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। हम लोग इसके डिटेल में पढ़ेंगे जब एल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे, अभी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। ठीक, अभी इसकी मैकेनिज्म देख लेंगे। अगला क्या है हमारा, एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी E2 वाला। ठीक, E1 के बारे में पता चल गई कहानी, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग E2। ठीक है, E2 में क्या होता है तुम्हारा, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं होता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। ठीक है, ये कैसी रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की। कैसी है, सेकंड ऑर्डर की, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा तुम्हारा वो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी। ठीक है, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहाँ पे उल्टा लिखा है, इसको सही कर लो। एलिमिनेशन किसमें आसान होगा, 3 डिग्री में। ठीक, उसके बाद 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। ठीक, बोलो इसके लिए क्या चाहिए हमको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। क्या चाहिए, एलिमिनेशन कराने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ठीक है, और सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, स्टेरिकली क्राउडेड होना चाहिए, यानी स्टेरिक मिनरल ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी उसमें हाइड्रोजन भी निकलता है, हेलोजन भी निकलता है, उसके बाद क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक, ये कैसी रिएक्शन है, E2 वाली। ठीक है, अगला टाइम में पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, E1CB। क्या बोलते हैं, E1CB। ठीक है, E1CB में क्या होता है, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्टिविटी है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है तुम्हारा वो कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड करता है। किस पे, कॉन्जुगेट बेस पे, यानी कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही फास्ट ही रिएक्शन होगा। ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फाउंड बट नो रीअरेंजमेंट इज अकर्ड। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, समझ में आया इतना। ठीक, तो इतना हमने पढ़ते हैं, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तरफ चलेंगे। देखो ये क्या हमारा सिंप्लीफाइड एडिशन रिएक्शन, कौन सा है, सिंप्लीफाइड एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन में कितने टाइप के पढ़ेंगे, एक तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और एक क्या तुम्हारा, एक में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा होगा, एक में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा होगा, एक में क्या होगा, फ्री रेडिकल। ठीक है, एक में क्या होगा तुम्हारा, फ्री रेडिकल ऐड हो रहा होगा। तो देखो कैसे एडिशन होता है, मान लो कार्बन कार्बन बीच के या किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, किसी भी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक, तो उसमें क्या होगा, ये Z जाके उस पर ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखो विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग एनी एटम Z कैन बी एडेड टू दिस मॉलिक्यूल ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड। ये किसमें होता है, मल्टीपल बॉन्ड में होता है ना। किसमें होता है, मल्टीपल बॉन्ड में होता है। ठीक, बोलो कैसे ऐड होगा, मान लो इसमें क्या है, एक तरफ Z ऐड हुआ। ठीक है, मान लो Y की साइड Z ने अटैक किया है, किसकी साइड, Y की साइड में। ठीक, तो Z कहाँ ऐड होगा, Y के साथ। सपोज करो ये बॉन्ड इधर को टूटा, यानी X के साथ एडिशन हुआ, तो Z किसके साथ होगा, X के साथ। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है तुम्हारा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है,
C cannot be added without substitution of any of the atom due to presence of single bond. सब्स्टिट्यूशन तुम्हारा सिंगल बॉन्ड वाले में होगा, ठीक है। अगर सी को इस मॉलिक्यूल के साथ लगना है तो कोई एक को हटना पड़ेगा ना, किसी एक एटम को हटना पड़ेगा उस जगह से। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? मान लो बी हटा तो क्या बनेगा? ए और सी बनेगा, ठीक। सपोज करो ए हट गया तो क्या बनेगा? बी और सी बनेगा। यही तो पॉसिबिलिटी है। ये कौन सी रिएक्शन है? सिंप्लीफाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। आगे चलते हैं हम। अब क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? देखो एडिशन का हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन देख लिया ना, उसका एग्जांपल भी देखे थे। हम लोग ये देखेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या बताया था? कौन कौन से लोग देंगे? इसके एग्जांपल देखे थे ना हम लोग, बोलो। सेव नहीं हुआ क्यों? हाँ, ये एसाइलेशन और एल्काइलेशन, ठीक। ये कैसा होता है, कैसे होता है, इसके हम लोग मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, ठीक। बोलो। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक। कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, कैसे वो अटैक करेगा, ठीक है, कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा। इसमें दो रिएक्शन पढ़नी है हमको। क्या पढ़नी है? क्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, दूसरा क्या पढ़ना है? क्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ठीक है। क्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है तुम्हारा? जो बेंजीन रिंग होती है, ठीक। ये क्या हुआ? बेंजीन रिंग। और ये क्या तुम्हारा? HCl है, ठीक। ये एनहाइड्रस AlCl3 की वजह से क्या करता है? ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है, यहाँ जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, उसकी जगह पे हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। देखो इससे क्या बना तुम्हारा? इसने Cl को ले लिया, H+ बना, ठीक। तो H+ जाके यहाँ ऐड होगा, H+ ही निकलेगा, ठीक। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेंजीन ही रहेगा ये, ठीक। क्या रहेगा? बेंजीन ही रहेगा। अगर हम रिएजेंट बदल दें, क्या करें? रिएजेंट बदल दें, ठीक। यानी जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा रहा है, यहाँ पे HCl था, और इसी जगह क्या ले लें? एल्किल हैलाइड ले लें कोई सा भी, ठीक है। यानी CH3Cl ले लें। अब क्या होगा? जो तुम्हारा एनहाइड्रस AlCl3 है, ये क्या करेगा? एक Cl को लेगा, इस पे क्या बन जाएगा? मिथाइल के डाई बन जाएगा ना, बोलो। और वो जाके क्या करेगा? यहाँ टेक करेगा, फिर H+ निकल जाएगा, ठीक। क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा? इसको क्या बोलते हैं? टॉलुइन बोलते हैं ना। टॉलुइन कैसे बना? बेंजीन पे एल्काइलेशन करके। एल्काइलेटिक रिएजेंट याद रखना, ठीक है। और उसके लिए तुम्हारा एल्किल हैलाइड चाहिए। क्या चाहिए? एल्किल हैलाइड और बेंजीन, ठीक है। इन्हीं दो का तो रिएक्शन है, बोलो। चलो ठीक। अब हम लोग मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। क्या चलते हैं? मैकेनिज्म की तरफ, ठीक। इसमें ये रिएक्शन इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये समझाने के लिए देखो, जब HCl हम लोग लिए थे तो कार्बन वो इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट हुआ H+, ठीक है। लेकिन जब H+ वो जाके इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा? H+ ही निकलेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा ना इसका, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा, H+ ही निकलेगा। तो H+ लगा, H+ निकला, यानी प्रोडक्ट तुम्हारा क्या रहेगा? बेंजीन ही रहेगा, नो सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये क्या है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस रिएक्शन की, ठीक है। समझे? चलो अब मैकेनिज्म देखने में, ठीक है। कैसे तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। सपोज करो क्या था तुम्हारा? हम लोग क्या लिए थे? एल्किल हैलाइड, ठीक है। क्या लिए थे?
AlCl3, ठीक है। हम जानते हैं एल्यूमिनियम के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है ना, एल्यूमिनियम के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक। तो उसमें क्या होता है तुम्हारा, ये क्लोरीन क्या करता है, ये वाला ज्यादा ये वाला है ना, ऐसे ही तो टूटेंगे ये, तो ये क्या करता है, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है, ठीक। क्या करता है, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है, ठीक। तो क्या बनेगा आगे देखो, तुम्हारा क्या बनेगा, AlCl4 हो गया, ये एक क्लोरीन एक्स्ट्रा है ना, तो माइनस बच जाएगा, ठीक। उसके बाद इधर बचा क्या, CH3 प्लस, क्या बचा, CH3 प्लस, ठीक है। बोलो, तुम्हारा पहले स्टेप में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना, बोलो इलेक्ट्रोफाइल बना। अब देखो बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, वहां पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक। तो ये क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर ये कार्बोकेटायन अटैक करेगा, ठीक। क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर ये कार्बोकेटायन अटैक करेगा। सपोज करो ये अटैक करने आया, ठीक, इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या होगा, ये बॉन्ड कितना, सपोज करो तो ये किधर जाएगा, हम क्या करते हैं, जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उसके सरफेस पे क्या होता है, बॉन्ड का मूवमेंट होता है ना, पाई वाले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ना। तो क्या होता है, ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो एक तो जहां से निकलेगा वहां क्या आएगा, प्लस, ठीक। या इधर इधर सपोज करो ये ऐसे टूटा, कैसे टूटा, ऐसे, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक। इधर क्या आएगा, माइनस, ठीक। इधर क्या आएगा, प्लस, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन टूटा, ठीक है। बोलो, अब ये इलेक्ट्रोफाइल किधर अटैक करेगा, इधर माइनस आया होगा ना, बोलो, क्योंकि बेंजीन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल इसी पे तो अटैक करेगा। समझ में आ रहा है ये, यानी तुम्हारा CH3 प्लस में इस पे अटैक करेगा, ठीक। तो क्या बना अगले स्टेप में, अगले स्टेप में क्या होगा, देखो ये रहा तुम्हारा, ठीक। इधर क्या हुआ तुम्हारा, CH3 ने अटैक कर दिया, ठीक। CH3 ने अटैक किया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, प्लस, ठीक है। अब देखो ये प्लस चार्ज है, इधर बॉन्ड है, ठीक। वो बॉन्ड CH3 तो ऐड हो गया, लेकिन इस चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करेगा, तो तुम्हारा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बचा होगा ना, ये क्या करेगा, H+ यहाँ से निकाल देगा, क्या करेगा, यहाँ से H+ निकाल देगा, और ये बॉन्ड क्या करेगा, आगे डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगले स्टेप में क्या हुआ तुम्हारा, ये बॉन्ड बन गया और H+ निकल गया, ठीक। बोलो, एरोमेटिसिटी में गेन हो गई, ठीक। और क्या हुआ तुम्हारा, इसका एडिशन भी हो गया, ठीक। इसका एल्काइल हो गया। बोलो, ऐसे ही तो हमारी रिएक्शन कंक्लूजन समझ में आ रही है। इसको स्टेप 1 बोल देते हैं, ठीक। क्या बोल देते हैं इसको, स्टेप 1। जब लिखना उतना होता है बाकी सब चीजें देखी जाती हैं, हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। स्टेप 1 और स्टेप 2 दो स्टेप होते हैं, ठीक। देखो इसमें क्या होता है तुम्हारा, इसके पास क्या है तुम्हारा, वेकेंट ऑर्बिटल है ना, उस पर क्या किया, क्लोरीन ने अटैक किया, ठीक। वेकेंट में चला गया, इससे क्या बना तुम्हारा, इलेक्ट्रोफाइल बना, क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल बना, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक। तो ये क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाईली मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेंजीन रिंग में, ये हम लोग जानते हैं। तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आएगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, डिस्प्लेस होगा, ठीक है। एक तरफ प्लस बन जाएगा, एक तरफ माइनस बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, माइनस वाली साइड क्या करेगा, अटैक करेगा। इसमें एरो थोड़ा सा ध्यान रखना, हम लोग एरो में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाते हैं ना, तो असल में ये नहीं अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ठीक। ये कहानी समझ में आ रही है। ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाते हैं ना तो एरो से, इलेक्ट्रॉन ने इस पे अटैक किया, ठीक।
क्या बनाइए, ये बीच की स्टेट होगी, ठीक। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, क्या है, नॉन एरोमेटिक। अब ये क्या करेगा, अपना एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करने के लिए H+ को निकालेगा, ठीक है। टू मेंटेन द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ H+, किसी फॉर्म में हो जाएगा H+ की फॉर्म में, ठीक। H+ की फॉर्म में गया, अब ये प्लस माइनस क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। यहाँ से H+ निकला, अगर H+ निकाल दो तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन को हो गया ना एक्स्ट्रा, इधर क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, वो क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। यानी दोबारा से एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी, ठीक। मैग्नीशियम समझ में आई, बोलो। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इससे एग्जांपल याद रखना, ठीक है। ये लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में आएंगे ये रिएक्शन। हाँ, तुम्हारा क्या था, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइल रिएक्शन में क्या था, एल्काइल ग्रुप का एडिशन हो रहा था, किसका, एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, ठीक। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या है, एसाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है, किसका, एसाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक। ये याद रखना, ठीक। यही पे सपोज करो CH3O होता है, ठीक, CH3O होता, अगर वो वाला ग्रुप ऐड हो जाता तो एसाइलेशन हो जाता, क्या हो जाता, एसाइलेशन, ठीक है। ये इतना समझ में आया। चलो अब हम लोग देख रहे हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसके एक मैकेनिज्म थोड़ा बताऊंगा, ये क्या है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। ये एडिशन रिएक्शन का तो एक टाइप है, ये किसमें होता है तुम्हारा, हम लोग पढ़े थे ना जी, एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, क्या होता है, किसमें होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, ठीक है। देखो ये क्या है तुम्हारा, कीटोन है ना, क्या है, कीटोन है, ठीक है। सपोज करो ये इसकी ये ज्यादा है ना ऑक्सीजन की, तो क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। तो इससे क्या आएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक। इसी तरह तो टूटेंगे, सपोज करो इस तरह बनेंगे, ठीक, इस तरह, इस तरह बनेंगे, ठीक। इधर माइनस आ गया और इधर प्लस आ गया, ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ऐड होगा, क्या होगा, ऐड, दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऐड कहाँ कहाँ हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल, देखो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ टेक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है ना, वो किस साइड पे टेक करेगा, पॉजिटिव वाले पे। अगर सपोज करो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल होता, क्या होता, इलेक्ट्रोफाइल होता, तो वो कहाँ टेक करता, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। कहाँ टेक करता वो, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। चलो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हैं ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं ना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक, क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक। इसी तो है, बोलो। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल आया, इसने क्या किया, इस साइड पे ऐड हो गया, ठीक। तो तुम्हारा क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, इधर माइनस है, ठीक, इधर कार्बन होंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया ना। अब इस चार्ज को गायब करने के लिए इस वजह से वाटर वगैरह से ऐसा आ जाता है, ठीक। तो क्या होगा हमारा, ये कौन सा वो हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अलग अगर हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रोफाइल को टेक कर रहे हैं, किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ करेगा, यहाँ टेक करेगा, ठीक, कहाँ टेक करेगा, यहाँ पे, ठीक। इससे क्या बनेगा तुम्हारा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, क्या करेगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक। अगर इसको हम लोग ऑक्सीजन पे ऐड कराएंगे तो तुम्हारा इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक। इसलिए वाला पाथ जो है वो फॉलो नहीं
क्या हो रहा तुम्हारा, स्टेबल इंटरमीडिएट बना था, ठीक है, क्या बना था, स्टेबल इंटरमीडिएट बना था। ऐसे क्या बना, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना। तो ये वाली रिएक्शन जो है इधर जाएगी, ठीक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ। इधर ध्यान दो, इधर जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। अब इसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट चाहिए होते हैं, ठीक, क्या चाहिए होते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमारे कितने टाइप के होते हैं हम लोग जानते हैं ना। सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो पोलर होंगे या तो नॉन पोलर होंगे, ठीक। एक तुम्हारा क्या है, पोलर, ठीक है, एक तुम्हारा क्या है, नॉन पोलर। तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट में डिपेंड करता है ना, नॉन पोलर तुम्हारे कौन से होंगे, ये सब जहाँ पे ये चीजें मिले वो क्या है तुम्हारे, कैसे सॉल्वेंट है, नॉन पोलर, कैसे है, नॉन पोलर। इसके एग्जांपल क्या है तुम्हारे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके अलावा बेंजीन, उसके अलावा टोलुइन, ठीक है। ये सब क्या है हमारे, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक, क्या है ये, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक जो प्रोटॉन रिलीज करते हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। एक क्या होता है जो ना तुम्हारे पोलर तो होते हैं लेकिन जो है प्रोटॉन नहीं रिलीज करते हैं, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो तुम्हारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको, कौन सी रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा, ठीक है, किसको करेगा ये, SN1 वाली रिएक्शन, किसको, जहाँ पे ये सॉल्वेंट देखो कौन सा, पोलर प्रोटिक, वहाँ समझ लो SN1 रिएक्शन हो रही है, ठीक। इसके एग्जांपल क्या है हमारे, पोलर प्रोटिक वाले सॉल्वेंट के वाटर है और एल्कोहल है, ठीक, और ये मिथाइल अल्कोहल हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया। ये सारी चीजें जहाँ दिखेंगी इस तरह के सॉल्वेंट तो क्या है, ये सब पोलर वाले हैं, ठीक है, पोलर है प्लस प्रोटॉन रिलीज है, ठीक। तो ये सारे सॉल्वेंट किस रिएक्शन को फेवर करेंगे, किस रिएक्शन को फेवर करेंगे, SN1 को, ठीक है, इसको SN1 को, ठीक। कहीं ना पहचानने में आ जाए कि SN1 हो रहा है, SN2 हो रहा है, एक तुम ये देख लेना कि सॉल्वेंट कौन सा है, ठीक। अगर तुमको पोलर प्रोटीन दिख रहा है तो वो क्या होगी, SN1 रिएक्शन होगी, क्या होगी, SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक। आगे देखो हम लोग क्या पोलर एप्रोटिक देख रहे हैं, क्या पोलर एप्रोटिक, इसके एग्जांपल क्या है हमारे, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड हमारा इस तरह से होता है, ऐसे कुछ, ठीक। और क्या है हमारा, डाइमिथाइल एसीटामाइड, ठीक है, डाइमिथाइल एसीटामाइड, ठीक है। उसके अलावा डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। उसके अलावा डाइमिथाइल प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, डाइमिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। ये सारे कौन से सॉल्वेंट हैं हमारे, पोलर एप्रोटिक, ठीक है। ये सब पोलर तो हैं, क्या है ये, समझ में आ रहा है चीजें, ये कैसे सॉल्वेंट है, पोलर है, उसके अलावा एप्रोटिक है, ठीक है। तो ये कैसे रिएक्शन को फेवर करेंगे, SN2 को, ठीक है, इसको SN2 को, ठीक। तो सॉल्वेंट कहानी समझ में आई, बोलो। कहीं पर अगर तुमको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिख रहा है तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की कहानी अगर हो रही है तो क्या बोलोगे उसको, SN1, ठीक है। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिख जाए SN2 और सब्स्टिट्यूशन की कहानी है तो SN2, ठीक है, बोलो। चलो ठीक है, क्या टाइम कितना हुआ,
ये सारी रिएक्शन हो गई ना। अब इसके अलावा कौन सी बची? ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एसिड बेस वाली, ठीक। उसके अलावा कुछ स्पेशल होती है, उनके नाम देखेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या देखने वाले हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन हमारा किस किस तरह से हो सकता है, ये चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? सबको पता है ना कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ठीक। तो इसके दो मेथड है, ठीक। या तो हाइड्रोजन को ले लो, ठीक है, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करो, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। कुछ रिएजेंट होंगे जो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और कुछ रिएजेंट होंगे जो हाइड्रोजन को निकाल देंगे, ठीक। दोनों केस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। चलो, पहला क्या है हमारा? ऐसे रिएजेंट जो मॉडरेट है या वीक है, ठीक है। हम लोग रिएजेंट की कहानी देख लेते हैं। ऐसे कौन से रिएजेंट है जो वीक और मॉडरेट है और ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक। इसमें कौन से आएंगे हमारे? PCC, ठीक, PDC, ठीक, उसके अलावा CrO2 Cl2, ठीक है। उसके अलावा कॉपर आएगा, ठीक। और हमारे एक होता है जोन्स रिएजेंट। क्या होता है? जोन्स रिएजेंट। तो क्या होता है? CrO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस एसीटोन, ठीक है। ये कौन से रिएजेंट है हमारे? वीक, ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। हम लोग क्या देख रहे हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख रहे हैं ना। तो जो तुम्हारा H+ को यानी हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, ठीक है, H+ एक्सट्रैक्शन वाले रिएजेंट देख रहे हैं हम लोग ना। ये कैसे होते हैं? वीक ऑक्सीडाइजिंग, कैसे? वीक या मॉडरेट, बोलो। कौन से रिएजेंट है हमारा? PC, प्रेडिनियम क्लोरो क्रोमेट, ठीक है, और प्रेडिनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। PCC, PDC अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक। उसके अलावा क्या है हमारा? CrO2 Cl2, ठीक है। उसके अलावा हमारा कॉपर एट 573 के लिए, यानी कॉपर एट हाई टेम्परेचर। ये कैसा रिएजेंट है? वीक ऑक्सीडाइजिंग। क्या है? उसके अलावा हमारा जोन्स रिएजेंट, ठीक है। नाम भले नहीं याद रखना, लेकिन रिएजेंट पहचान लेना, ठीक। ये कौन सा रिएजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा? CrO3 होगा और डाइल्यूट H2SO4 होगा, ठीक। उसके अलावा तुम्हारा क्या होगा? एसीटोन, ठीक है। क्या होगा? एसीटोन, ठीक है। ये कैसे रिएजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक। ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक। दूसरा क्या ऑक्सीडेशन का मेथड? नेसेंट ऑक्सीजन को क्या करें? इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे रिएजेंट जो ऑक्सीजन रिलीज करे, ठीक है, उससे ऑक्सीडेशन जो होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्रोडक्शन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। इससे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग कैसे एजेंट होते हैं इसमें? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडेशन देख रहे थे, ठीक। क्या देख रहे थे? ऑक्सीडेशन। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने के क्या है? KMnO4, ये सारे एजेंट, ठीक है। ये सब क्या है हमारे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। ठीक है हमारा KMnO4, H2Cr2 और CrO3, उसके अलावा ओजोन, ठीक है। ये रिएजेंट कौन से हमारे? स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग। कैसे है ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। KMnO4 आया हमारा, उसके ठीक है। ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो अब रिडक्शन हम देख लेते हैं क्या होता है। रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है ना। तो इसके भी दो मेथड है, ठीक है। क्या है? इसमें हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ठीक। और दूसरा क्या है? हम लोग हाइड्राइड को ऐड करते हैं, ठीक। जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है वो भी रिडक्शन है, जहाँ पे हाइड्राइड ऐड हो रहा है वो भी रिडक्शन है, ठीक। तो जो हाइड्रोजन ऐड करते हैं वो कौन से रिएजेंट है? ये वाला, ठीक। पीडीएन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। PdH2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। रिडक्शन वाले में हम लोग देखेंगे। और उसके अलावा क्या हुआ है? ये वाले, ठीक है। निकेल पैलेडियम प्लस H2, ठीक है। निकेल के साथ हाइड्रोजन और प्लेटिनम के साथ हो, ये सब क्या करते थे? हाइड्रोजन प्रोवाइड करते थे ना। क्या करते थे? हाइड्रोजन प्रोवाइड करते थे, तो वो क्या करता था? रिडक्शन करता था, ठीक। दूसरा क्या हमारा? ऐसे एजेंट जो H- बनाए, क्या बनाए? H-, ठीक है। यानी हाइड्राइड को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। ये दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? H- को प्रोवाइड करते हैं, ठीक। इसके अलावा क्या हमारा? डिबाल, ठीक है। डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी क्या करेगा? H- प्रोवाइड करेगा, ठीक। उसके अलावा क्या है हमारा? SnCl2HCl, ठीक है। ये क्या करता है? हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैसे एजेंट है हमारे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कहानी समझ में आई थी? ये सब लोग ठीक बात पढ़ रहे थे, ग्रुप के सब लोग नहीं पढ़े थे ना। तो रिडक्शन कहानी क्या है हमारी? जो तुम्हारा हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन से एजेंट है तुम्हारे? Pd, ठीक है। PdH2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। बोलो और क्या है तुम्हारा? ये निकेल, जितने भी मेटल है हमारे, निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक। इसके साथ क्या हो? H2O, ठीक। ये कौन से एजेंट है जो हाइड्रोजन का एटम प्रोवाइड करेंगे ना रिडक्शन के लिए? क्या प्रोवाइड करेंगे? हाइड्रोजन, ठीक है। और दूसरे एजेंट क्या है हमारे? ये वाले, जो क्या प्रोवाइड करेंगे? हाइड्राइड, ठीक है। ये सब क्या प्रोवाइड करेंगे? हाइड्राइड, ठीक है। इसमें दोनों के साथ हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक। क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसके अलावा क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा क्या है हमारा? डिबाल H, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? डिबाल H, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। उसके अलावा क्या है हमारा? SnCl2, उसके साथ क्या हो? H2O, ठीक। ये ऐसे रिएजेंट है जो H- प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? H- प्रोवाइड करेंगे, ठीक। रिडक्शन की कहानी समझ में आई? यस सर, ठीक है। हम आगे चलते हैं, देखते हैं एसिड बेस रिएक्शन। क्या देखते हैं? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। क्या होती है? बहुत फास्ट होती है और कंफ्यूजिंग भी होती है, ठीक है। तुम्हारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 70% रिएक्शन है, क्या 70% रिएक्शन जो तुम्हारी क्या है? एसिड बेस रिएक्शन है। क्या है? एसिड बेस रिएक्शन है। बाकी 30% बची हुई रिएक्शन उसमें होगा, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है? फास्टेस्ट रिएक्शन होती है। क्या होती है? फास्टेस्ट रिएक्शन होती है, ठीक। इसमें क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, ठीक है। क्या बनेगा इसमें? सॉल्ट बनेगा, ठीक है। और सॉल्ट में केटाइनिक और एनाइनिक दो पार्ट होते हैं ना। तो एनाइनिक पार्ट जो होता है तुम्हारा सॉल्ट का, उसमें क्या होता है? एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। क्या करता है? ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ठीक।
जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, एल्काइन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा क्या Na NH2, ठीक है, क्या है Na NH2, ठीक है। ये तुम्हारा एसिड है और ये क्या है, बेस है, ठीक। तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, ये क्या करेगा, Na+ देगा, ठीक, और ये क्या करेगा, H+ देगा, ठीक। एसिड क्या करता है, H+ देता है, और बेस क्या करता है, बेस क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है ना। ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, ये क्या हमारा Na और NH2, ठीक है। इन लोग जानते हैं ना, बेस की तरह काम करेगा, और ये क्या है, एसिडिक है, ठीक, क्या है, एसिडिक है, ठीक है। इसके बाद एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि ये सब क्या है, ज्यादा ये वाला है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये H+ रिलीज कर सकता है ना। तो ये कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, और ये कैसा हो गया, बेसिक हो गया, ठीक। देखो ये जब टूटता है तो किसमें टूटता है, Na+ और NH2 माइनस है, ठीक है। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा, ठीक, क्या करेगा, H+ को रिलीज करेगा, ठीक। तो वो H+ जो H+ रिलीज किया वो कैसा बन गया, एसिड बन गया, ठीक। कैसा हो गया, एसिड। का ध्यान दो, कहाँ खोए हो गया, नहीं समझ में आएगा, ये कैसा हो गया, एसिड हो गया, ठीक, क्योंकि इसने क्या किया, H+ रिलीज कर दिया, ठीक। अब देखो वो H+ कहाँ जाएगा, इसके पास, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये क्या बन गया, बेस बन गया, क्या बन गया, बेस बन गया। और ये क्या करेंगे, सॉल्ट बना देंगे, ये क्या करेंगे, आपस में सॉल्ट बना देंगे, ठीक। क्या करेंगे, देखो सॉल्ट बन गया, प्लस क्या बना हुआ ना, अमोनिया बन गया, H+ के पास लगेगा ना, ये तो बनेगा। अब देखो सॉल्ट का जो एनायनिक पार्ट है, ये तुम्हारा देखो कार्बन एनायन दिख रहा है ना, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। किस तरह काम कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। समझ में आया, ठीक। अदर रिएक्शन क्या है तुम्हारी, ये हम लोग जहाँ जहाँ नाम आएंगे उस हिसाब से पढ़ लेंगे, ठीक है। एक होता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन हम लोग जानते हैं सब, ठीक है, मोनोमर यूनिट बनके एक लॉन्ग पॉलीमर बना लेते हैं, ठीक। उसके अलावा रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, ठीक, और ये क्या हमारा एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके अलावा कंडेंसेशन, ये हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में आता जाएगा उसे से पढ़ते रहेंगे, ठीक है, एल्डोहर कंडेंसेशन वगैरह क्लियर होता है ना। उसके अलावा आइसोमेराइजेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक आइसोमेरिक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, कंबस्शन, ठीक है, कंबस्शन वाले क्या होता है, उसको हम लोग बर्न करते हैं, ठीक। ये जैसे जैसे आते जाएंगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक। चलो ठीक, हम लोग मेन चीजें देख लिए ना, टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग कल देखेंगे, ये वाला पार्ट कैसे ऑक्सीडेशन होगा, कैसे रिडक्शन होगा, ठीक, उसके डिफरेंट रिएक्शन, ठीक, पूरी कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पार्ट बचेगा, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक। कितना समझ में आया, बोलो।